हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। कन्या का मासिक राशिफल जुलाई 2021। स्वास्थ्य। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई माह स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तबीयत कभी ठीक रहेगी तो कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सही समय पर पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, यह अभी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बाहर का खाना, ज्यादा तेल मसाला युक्त भोजन और तले भुने भोजन से परहेज करें। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि भोजन में लापरवाही बरतने से आपको पेट की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। गुर्दे की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और योग व्यायाम करते रहें। आपके स्वास्थ्य की कुंजी आप ही के हाथों में है। करियर। कन्या राशि के जातकों लिए यह समय करियर की दृष्टि से उत्तम है। ग्रहों के राजा सूर्य की दशम भाव में उपस्थिति है, जो कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति का भाव है। कार्य क्षेत्र में प्रबल सफलता के योग हैं। आप अपनी कर्मठता से कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक अपनी कुशलता से अपने अधीनस्थों और सहयोगियों की प्रशंसा अर्जित करेंगे तथा उच्च अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातक अपनी कर्मठता और बुद्धिमत्ता से अपने कारोबार को अगले स्तर पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। उत्तरार्ध की अपेक्षा माह का पूर्वार्ध ज्यादा फलदायी साबित होगा। 7 तारीख को बुध भी दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे कामकाज की स्थिति और बेहतर होगी। हालांकि सामान्य बिजनेस करने वालों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कारोबार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं दिखती। आप अपनी कर्मठता से चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ठीक ही रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की छठे भाव में उपस्थिति उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, जिनका विदेशों में संपर्क है। इन संपर्कों की बदौलत उनके व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावना है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह माह कुछ भ्रमित करने वाला हो सकता है। भ्रम की स्थिति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव उपस्थित हैं और मंगल तथा शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों का यह संयोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। प्रेमी युगलों के लिए एक दूसरे को समझ पाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। इससे आपसी सामंजस्य में कमी आएगी। हो सकता है कि आप कहें कुछ, आपका साथी समझे कुछ और आपका साथी कहे कुछ, आप समझे कुछ और। एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों की गाड़ी पटरी से पूरी तरह न उतरे, उसके लिए विवादों से बचना हितकर होगा। आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा कठिन है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जुलाई को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि बृहस्पति तथा सप्तम भाव पर रहेगी। इसके परिणामस्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा हो सकती है।
जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए धैर्य धारण करें और अपनी तरफ से विवाद को न बढ़ने दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सलाह: एक प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करना और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए परम हितकारी रहेगा। 2. भगवान गणेश जी की उपासना कर मीठा भोग लगाएं। 3. मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही घर से निकलें। 4. बहन, बुआ व बेटी को नाराज न करें। सामान्य: यह माह कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। इस माह आपका करियर सही दिशा में बढ़ेगा। आप अपनी कर्मठता की बदौलत चुनौतियों से निपटने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों का प्रमोशन हो सकता है। सामान्य कारोबार करने वालों के काम में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। व्यवसाय करने वाले जिन जातकों का संपर्क विदेश से है, उन्हें कारोबार में लाभ मिल सकता है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह माह बहुत अनुकूल नहीं है। पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आ सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए जुलाई का उत्तरार्ध फलदायी साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल है। प्रयास से सफलता मिल सकती है। इस माह पारिवारिक स्थिति कभी नरम तो कभी गर्म रहेगी। परिवार से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन किसी विवाद की वजह से घर परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रेमी युगलों के लिए यह मुश्किल समय है। ग्रह गोचर की दशा ऐसी है कि उनके बीच सामंजस्य की कमी रहेगी। दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विवाद होने की आशंका है। वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। इस माह आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी में वेतन आदि बढ़ सकता है। कारोबार करने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। विदेशी संपर्कों से अच्छा धनागमन हो सकता है, लेकिन आय के साथ व्यय के भी योग हैं। माह के उत्तरार्ध में अचानक खर्च के योग हैं। बजट के अनुसार चलना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इस माह आपका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। सही समय पर अच्छा और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा पेट और गुर्दों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपना ध्यान रखें। वित्त: कन्या राशि के जातकों के लिए यह माह आर्थिक रूप से अच्छा रहने की संभावना है। अगर पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे, तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नवम भाव में बुध और राहु उपस्थित हैं। ग्रहों के राजा सूर्य दशम भाव में विराजमान हैं। लाभ व आय के भाव एकादश में मंगल और शुक्र विराजमान हैं तथा उस पर शनिदेव की दृष्टि है। ग्रहों का यह संयोग आय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके आय के नियमित स्रोत आपको अच्छा आर्थिक लाभ देंगे। कुछ नए स्रोतों से भी आमदनी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के वेतन भत्तों में वृद्धि हो सकती है। इंसेंटिव या बोनस आदि मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को व्यवसाय में लाभ होगा।
अगर कोई नया काम शुरू किया है, तो वहां से भी आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। विदेशी माध्यमों से लाभ हो सकता है, यानी आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा है, जैसे कि आयात निर्यात आदि, तो वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आय की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 20 जुलाई को मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो खर्च और हानि का भाव है, तो आपके सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं। किसी बेकार की चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें, ताकि आर्थिक स्थिति ठीक रहे। पैसे का निवेश आपके लिए बचत का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पैसे का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। मित्र एवं परिवार, यूं तो पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में विराजमान हैं, तो परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। दरअसल, गृह गोचर कुछ इस प्रकार के हैं कि इस माह पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी माहौल ठीक रहेगा, तो कभी तनावपूर्ण। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव के स्वामी शुक्र लाभ के भाव एकादश भाव में उपस्थित हैं, तो आपको परिवार से आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 17 तारीख के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो हानि का भाव होता है। शुक्र की इस स्थिति के परिणाम स्वरूप परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। किसी विवाद की वजह से परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति कटुता आ सकती है। आपसी तालमेल गड़बड़ा सकता है। 20 जुलाई से पहले आपको भाई बहनों से लाभ हो सकता है, उनसे आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन इसके बाद उन पर आपका खर्च भी हो सकता है। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।